Hello everyone. In this lecture, we will solve some problems related to maximum power transfer theorem. यहाँ मैंने एक सर्किट दिखाया है. इस सर्किट के लिए हमें फाइंड करना है मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द लोड इन द सर्किट शोन इन फिगर. इस सर्किट में टर्मिनल AB के अक्रॉस एक वेरिएबल लोड है. इसमें मैक्सिमम पावर हमें ट्रांसफर क्या होगा ये फाइंड करना है. मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम पहले से जानते हैं. किसी सर्किट में मैक्सिमम पावर लोड को तब ट्रांसफर होता है अगर लोड इम्पीडेंस सर्किट के थेवेनिन इम्पीडेंस के कंजुगेट के इक्वल होता है. ये सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट है. इसमें कैपेसिटर इंडक्टर नहीं यूज हुआ है. इसलिए इसमें हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए ये कह सकते हैं कि लोड रेजिस्टेंस RL अगर कैपेसिटर या इंडक्टर भी इसके रेजिस्टेंस के साथ में होता तो इम्पीडेंस होता. लोड रेजिस्टेंस RL अगर AB के अक्रॉस हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करेंगे, फाइंड करेंगे. लोड रेजिस्टेंस RL की वैल्यू अगर AB के अक्रॉस थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा इस सर्किट से लोड को. हम AB के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे जिसमें VTH कैलकुलेट करना होगा और RTH कैलकुलेट करना होगा. उसके बाद AB के अक्रॉस हम लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल करेंगे. फिर करंट या पावर कैलकुलेट करेंगे तो वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का केस होगा. तो सबसे पहले हम VOC या VTH फाइंड करते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ VOC और VTH. VTH थेवेनिन वोल्टेज फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि जिस ब्रांच में करंट हमें फाइंड करना है या जिस टर्मिनल के अक्रॉस हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कंस्ट्रक्ट करना है उस टर्मिनल से जो एलिमेंट कनेक्ट है लोड उसको रिमूव करना होता है. यहाँ हमें RL में करंट फाइंड करना है. मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VOC होगा और VOC और VTH एक ही चीज है. अब देखिए इसके अक्रॉस वही वोल्टेज होगा जो इस 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है. और 8 ओम रेजिस्टेंस में वोल्टेज फाइंड करने के लिए अगर हम इसमें करंट फाइंड कर लें, इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 8 ओम के अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा. इसमें करंट निकालने के लिए हमें टोटल करंट फाइंड करना होगा और फिर उस टोटल करंट का कितना पार्ट इस ब्रांच में आ रहा है ये करंट डिवाइडेशन रूल से हम फाइंड करेंगे. और टोटल करंट निकालने के लिए हमें इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है. तो हम टोटल रेजिस्टेंस RT इस तरह से कैलकुलेट करेंगे. इन दो यहां देखिए इन दोनों पॉइंट के बीच में 12 ओम का रजिस्टर 6 ओम और 8 ओम के सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में कनेक्ट है. यहां इन दोनों पॉइंट पे ये 12 ओम का रजिस्टर ये पैरेलली कनेक्ट है 4 ओम और 8 ओम के सीरीज कनेक्शन से. 4 + 8 तो इसके बीच का रेजिस्टेंस ये हो गया. और वोल्टेज सोर्स के क्रॉस देखेंगे तो ये जो हमने अभी लिखा है यहाँ ये रेजिस्टेंस ये इस 6 ओम के रेजिस्टेंस से सीरीज में कनेक्ट है. यहां तक का रेजिस्टेंस ये हो गया और फिर इसके क्रॉस निकालना है तो ये सीरीज में कनेक्ट है +6.
इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। आप जानते हैं कि ए पैरेलल बी ये होता है ए इंटू बी अपन ए प्लस बी। यही यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये होगा, ये 12 हो जाएगा, 12 इंटू 12 अपन 12 प्लस 12 प्लस 6। तो इसकी वैल्यू होगी 12 ओम। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम मिलेगा। तो टोटल करंट क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम है, तो टोटल करंट IT वोल्टेज 100 वोल्ट डिवाइड बाय इसके अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस जो हमने अभी फाइंड किया है 12 ओम। तो इसकी वैल्यू आएगी 8.33 एम्पियर। ये टोटल करंट है। हमको इस ब्रांच में करंट फाइंड करना है। इस करंट को हम मान लेते हैं कि ये I1 है। तो करंट डिवाइडेशन रूल अगर हम लगाएं तो I1 होगा, इस ब्रांच में निकालना है तो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द अपोजिट ब्रांच टू द टोटल रेजिस्टेंस। इसमें निकालना है तो इसके अपोजिट ब्रांच ये वाला ब्रांच होगा। ये करंट IT यहां से दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक पार्ट उधर और एक पार्ट 12 ओम रेजिस्टेंस में आएगा। यहां दो पार्ट में डिवाइड होगा और फिर यहां दोनों पार्ट कंबाइन होकर के फिर ये IT हो जाएगा। तो जहां से डिवाइड होता है और जहां कंबाइन होता है वहां हम ब्रांच देखते हैं। हमें इस ब्रांच में निकालना है तो इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 12 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस प्लस ये अपोजिट ब्रांच का, तो 4 प्लस 8 प्लस 12। ये हो गया रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द अपोजिट ब्रांच टू द टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट। टोटल करंट IT है। इसमें IT की वैल्यू रखेंगे 8.33 एम्पियर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4.165 एम्पियर। ये है करंट 8 ओम रेजिस्टेंस में। तो VOC यही VTH है। ये होगा करंट I1 मल्टीप्लाइड बाई 8, 4.165 मल्टीप्लाइड बाई 8। ये वोल्टेज मिलेगा हमको 33.32 वोल्ट। इस तरह से हमने थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया। अब हम थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ये रेजिस्टेंस हमें AB के अक्रॉस कैलकुलेट करना है। हमें AB से टर्मिनल से देख के मेजर करके हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। RTH इज सीन फ्रॉम टर्मिनल AB। RTH यहां देखिए। और इसको फाइंड करने के लिए सारे एनर्जी सोर्सेस को उनके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करते हैं। इसमें आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा है तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में हमें वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना होता है।
इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे। VTH हमने कैलकुलेट किया है, जो कि VOC है 33.32 वोल्ट। स्टेप 2 में हम RTH कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ RTH। ये देखिए RTH के लिए हम पहले इन दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालते हैं, यहां और यहां 6 ओम रेजिस्टेंस और 12 ओम रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में, तो यहां लिख देते हैं 6 पैरेलल 12। यहां तक का हो गया। अब यहां देखते हैं ये 6 पैरेलल 12 इसके सीरीज में है, तो यहां हम लिख देते हैं 4 ओम। ये 4 ओम प्लस 6 पैरेलल 12 का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहां से लेकर के यहां तक का हमें रेजिस्टेंस इस तरफ मिल गया, 6 पैरेलल 12 प्लस 4। अब इसको भी हमें इंक्लूड करना है। ये 8 ओम का रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन के पैरेलल में है, 4 प्लस 6 पैरेलल 12 के पैरेलल में ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसको लिखेंगे पैरेलल 8। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें थेवेनिन रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू आएगी, जब आप कैलकुलेट करेंगे 4 ओम आएगी। इस तरह से हमने VTH निकाल लिया, RTH निकाल लिया। अब हम मैक्सिमम पावर निकालेंगे जो लोड को ट्रांसफर होगा। स्टेप 3, डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द लोड। इसके लिए अब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के लिए VTH जिसकी वैल्यू 33.32 वोल्ट है, इसके सीरीज में RTH, ये 4 ओम हमने कैलकुलेट किया था, और ये टर्मिनल A भी है, इसके बीच में हम लोड लगाएंगे। और फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर RL शुड बी इक्वल टू RTH। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर RL शुड बी इक्वल टू RTH। इसमें हम करंट IL फाइंड करेंगे। IL इक्वल वोल्टेज VTH डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस RTH प्लस RL। मैक्सिमम पावर के लिए हमें RL की जगह पे RTH लिखना होगा, तो RL की जगह पे हम यहां RTH लिख देते हैं। ये होगा VTH अपन 2RTH।
ये करंट आई है, BTH की वैल्यू 33.32 और RTH की वैल्यू है 4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 4.165 एम्पियर। इस तरह से ये मैक्सिमम करंट इस लोड को ट्रांसफर होगा अगर RL इक्वल टू RTH होगा। तो पावर कैलकुलेट करते हैं। पावर डिलीवर्ड टू द लोड P इक्वल्स VI, आप पहले से जानते हैं, और B इक्वल्स IR। तो ये होगा IL स्क्वायर इंटू RL, और RL की वैल्यू RTH रखेंगे, IL स्क्वायर RTH। IL हमने अभी कैलकुलेट किया था 4.165 स्क्वायर और RTH की वैल्यू 4। ये पावर जो होगा 69.39 वाट। यही मैक्सिमम पावर होगा जो लोड को डिलीवर होगा। और ये मैक्सिमम पावर तब डिलीवर होता है जब लोड रेजिस्टेंस सर्किट के थेवेनिन इम्पीडेंस के थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। अब एक दूसरा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। Find the efficiency of maximum power transfer in a circuit। किसी सर्किट में अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है तो उसकी इफिशियंसी कितना है, कितना पावर वो कंज्यूम कर रहा है और कितना लोड को डिलीवर कर रहा है, ये इफिशियंसी हमें निकालना है। मैक्सिमम पावर के लिए लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द थेवेनिन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो हम एक किसी भी सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रा करते हैं। ये हमने किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा किया है। VTH थेवेनिन वोल्टेज और RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस। टर्मिनल AB के अक्रॉस हम लोड लगाते हैं। RL लोड के अक्रॉस वोल्टेज VL है। हमें मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर होगा, टोटल पावर कितना सर्किट कंज्यूम कर रहा है, और फिर उसका रेशियो निकाल के हम एफिशिएंसी फाइंड करेंगे।
लोड में करंट IL, सपोज दैट लोड करंट इज IL. So load power consumed by load PM. आप जानते हैं ये होगा IL स्क्वायर RL. ये लोड रजिस्टर जो पावर कंज्यूम करेगा वो IL स्क्वायर RL. और IL की वैल्यू जो लोड करंट है, ये जो ये सर्किट थेवेनिन वोल्टेज से सप्लाई प्रोवाइड कराएगा वही लोड करंट है. तो IL निकालने के लिए VTH अपान टोटल रेजिस्टेंस RTH प्लस RL. IL के जगह पे हम लोग लिखेंगे VTH अपान RTH प्लस RL. स्क्वायर इंटू RL. ये है पावर डिलीवर टू द लोड. तो मैक्सिमम पावर कितना डिलीवर होगा लोड को? मैक्सिमम पावर तब होगा जब ये RL RTH के इक्वल होगा. फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर RL इक्वल्स RTH. तो इस पावर को हम मैक्सिमाइज करने के लिए इस तरह से लिखेंगे PL मैक्सिमम लोड पावर VTH. इसमें हम RTH की जगह पे RL लिखेंगे. ये सॉरी, RTH की जगह पे RL लिखेंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए RL इक्वल्स RTH होना चाहिए. RL प्लस RL स्क्वायर इंटू RL. ये लोड पावर था, हमने यहां मैक्सिमम लिखा है. मैक्सिमम के लिए हमने RTH को RL के बराबर कर दिया. ये होगा VTH स्क्वायर अपान 4RL. ये मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द लोड है. अब हम टोटल पावर निकालेंगे. टोटल पावर टेकन फ्रॉम द सप्लाई. टोटल पावर PT. पावर इक्वल्स VI, हम लोग पहले से ही जानते हैं. वोल्टेज की जगह पे यहां VTH लिखेंगे. VTH मल्टीप्लाइड बाई करंट IL. अगर आपको वोल्टेज पता है, करंट पता है और रेजिस्टिव लोड है तो पावर होता है V इंटू I. इस वोल्टेज सोर्स से टोटल पावर कितना कंज्यूम हो रहा है सर्किट में, हम ये निकालने जा रहे हैं. वोल्टेज VTH है, करंट IL है. VTH इंटू IL. VTH की वैल्यू IL की वैल्यू रखेंगे. IL की वैल्यू VTH अपान RTH प्लस RL. VTH एज इट इज रखते हैं और IL के जगह पे हम VTH अपान RTH प्लस RL. प्लस RL. और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का केस है, इसलिए हम RL की जगह पे RTH या RTH की जगह पे RL रख सकते हैं. ये सर्किट से मैक्सिमम पावर ले रहा है
तो हम यहाँ RTH की जगह पे RL लिख रहे हैं क्योंकि हमने इसको RL के टर्म में कैलकुलेट किया है। BTH की जगह पे RL, तो ये होगा VTH स्क्वायर अपन 2RL। ये टोटल पावर है। ये है मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द लोड। ये जो PL है मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द लोड है, और ये PT टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट है। अब हमें इफिशियंसी निकालना है, तो इफिशियंसी निकालने के लिए efficiency of the power transfer, efficiency of power transfer, ये होगा पावर डिलीवर्ड टू द लोड डिवाइडेड बाय टोटल पावर मल्टीप्लाइड बाय 100। ये होगा efficiency इक्वल्स पावर डिलीवर्ड टू द लोड, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द लोड। मैक्सिमम पावर हमने कैलकुलेट किया था, ये था VTH स्क्वायर अपन 4RL अपन टोटल पावर। टोटल पावर यहां हमने कैलकुलेट किया है VTH स्क्वायर अपन 2RL मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये 50% आएगा। इस तरह से इफिशियंसी ऑफ द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज 50%। अगर आपको पावर लॉस निकालना है कि इस सर्किट से पावर लॉस कितना हो रहा है, तो पावर लॉस यहां हम निकाल रहे हैं। पावर लॉस पावर लॉस होगा टोटल पावर माइनस पावर डिलीवर्ड टू द लोड, PT माइनस पावर डिलीवर्ड टू द लोड। PT VTH स्क्वायर अपन 2RL माइनस पावर डिलीवर्ड टू द लोड VTH स्क्वायर अपन 4RL। ये इस तरह से पावर लॉस जो मिलेगा ये होगा VTH। इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पावर लॉस मिलेगा VTH स्क्वायर अपन 2RL। ये पावर लॉस है। सॉरी, इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे VTH स्क्वायर अपन 2RL माइनस VTH स्क्वायर अपन 4RL, तो ये 2 नहीं होगा, ये 4 होगा। इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो VTH स्क्वायर अपन 4RL, ये पावर लॉस है और इफिशियंसी 50%। तो इस तरह से हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में इफिशियंसी फाइंड किया और पावर लॉस फाइंड किया। थैंक यू।